CCU Secondary School Quota. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today the lecture of class 9th unit 3 is delivering to you. पिछले लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से बात की थी, ऑर्डिनरी नोटेशन के हवाले से बात की थी और उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स हमने उसमें की थी। आज एक्सरसाइज 3.1 में साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में हम किस तरीके से सवालों को हल करते हैं वो सीखेंगे। तो बेटा जी कल मैंने जो एक दो बातें आपको बताई हैं उसी में से मुझे एक बात आज फिर दोहरानी है कि पहली बात, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें आपने याद ये रखना है कि फर्स्ट डेसिमल पॉइंट की जो जगह है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। और साइंटिफिक नोटेशन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं या नंबर जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं हम उनको इस अंदाज से एक्सप्रेस कर सकें कि वो हम उसको आसानी से लिख भी सकें और आसानी से हमें वो बात समझ में आ भी जाए, जिसमें मैंने कल आपको डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द सन एंड द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के हवाले से एग्जांपल दी थी। तो आज बेटा जी आपने एक बात ये लाजमी याद रखनी है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये आपको लाजमी याद रहना चाहिए कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए। लेट्स सी साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5700 जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब जो गिवन क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें पॉइंट का निशान कहीं पर भी नहीं है। ऑलरेडी इट इज़ डिस्कस्ड दैट कि अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट का निशान ना हो तो दैट मीन्स के इट इज़ कंसिडर्ड या इट इज़ अंडरस्टूड दैट द पॉइंट विल एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ दैट नंबर। तो अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट की असल जगह कौन सी होगी, यानी कि 5700 है ना, तो इसमें पॉइंट की असल जगह 5 के बाद है कि ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल टू 5.7 और साइंटिफिक नोटेशन में आपको मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लाई बाई 10 ये हर किसी में हमने राइट करना है कि हम उसको 10 के मल्टीपल्स में लिखते हैं। अब अगली बात वो यहाँ पर जो डिस्कस होगी कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर था, बिल्कुल आखिर में मौजूद है। तो हमने कहाँ लगाया 5 के बाद। तो कितने पॉइंट आपने मूव किए, कितने पॉइंट को कितने आपने जो नंबर्स हैं उसको मूव किया है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो ये 3 डिजिट जो आपने मूव किया है तो यहाँ पे 10 की पावर 3, दैट इज योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कहीं पर भी पॉइंट मौजूद नहीं है, दैट मीन्स के इट इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ दैट नंबर। और हमारा जो पॉइंट की असल जगह कौन सी होगी, वो होगी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि 4 के बाद हमारा पॉइंट का असल प्लेस है। तो अब हमने यहाँ पे राइट करना है कि 4.98, इसमें हम ज़ीरोज़ को नहीं लिखते क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब के सब हमने लिखने हैं। 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे लगेगा। अब आगे ये है कि हमने कितने, जहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था पॉइंट वहाँ से हमने कितने डिजिट मूव किया है उसे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, पॉइंट आखिर में है, होना कहाँ चाहिए, 9 के बाद होना चाहिए। तो 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10
कितने डिजिट मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 की पावर 7 आंसर। अभी इसमें थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा बेटा जी कि ये वाला जो क्वेश्चन है 416.9 जिसमें आपको पॉइंट लगा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपने अपनी वही बात याद रखनी है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? 4 के बाद, तो आपने 4.169 लिख देना है बस। आगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर भी लग जाएगी। अब ये देखें कि आपने पॉइंट कहां लगाया? 4 के बाद। 4 के बाद जो लगाया तो असल पॉइंट कहां था? यहां पर 6 के बाद मौजूद था, तो आपने कितने डिजिट मूव किया उसको? अब 9 से नहीं गिनेंगे, जहां पर पॉइंट मौजूद है वहां से गिनो कि आपने कितना मूव किया। तो ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा इसका आंसर। और ये ऐसे ही सिंपल 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 डिजिट 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जिस सवाल में पॉइंट या डेसिमल आपको नजर ना आए, दैट मीन्स कि वो सबसे आखिर में है, तो आप उसको आखिर से मूव करा रहे हो कहाँ पे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। और अगर उस क्वेश्चन में ऑलरेडी कहीं पर पॉइंट नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है वो आपने उसकी काउंटिंग वहीं से करनी है जहां पर क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है। अब ये वाला सवाल देखिएगा, इस क्वेश्चन को, इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 0006, ये 6 नॉन जीरो डिजिट है, तो आपका पॉइंट कहां आना चाहिए? 6 के बाद। आप राइट कर दें 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब अगली बात, अब आपने पॉइंट वहां पर नजर आ रहा है? आ रहा है। किधर है? यहां पर। अब यहां से आप कहां लेके आए हैं? 6 के बाद, तो कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3, तो 10 की पावर 3। लेकिन हाँ एक बात जो मैंने कल बताई थी कि इफ वी मूविंग या वी मूव द पॉइंट फ्रॉम, अगर वो राइट टू लेफ्ट हम उसको मूव करा रहे हैं तो देन द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, एंड इफ वी मूव द पॉइंट या डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड देन द पावर ऑफ 10 शुड बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे 10 की पावर -3 आएगा। नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे 0.0074 है, तो आपका पॉइंट की असल जगह कहाँ पे है? 7 के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए ना, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 7, तो 7 के बाद, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10, साइंटिफिक नोटेशन की अलामत है। अब पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है? आ रहा है। किधर है? यहाँ इस जीरो के बाद है। अब यहाँ से आप मूव कर रहे हैं उसको 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, तो वो 7 के बाद आ गया, तो 3 डिजिट मूव किया तो पावर 3 लेकिन नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 6, तो आपका पॉइंट की असल जगह यहाँ 6 के बाद है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 6 पॉइंट। अब देखें आगे 0 है तो 0 हम राइट नहीं करते, आप 6.0 लिख दें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब इस सवाल में आपको कहीं पर डेसिमल का पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि डेसिमल का पॉइंट कहाँ होगा? सबसे आखिर में होगा। आखिर में है तो आप उसको कहाँ लेकर गए हैं? 6 के बाद, तो कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आंसर। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हाँ, इस यहाँ पर 6.0 लिखा, आप यहाँ पे ना लिखें क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने आपको कहा कि 0 नहीं लिखते, तो खाली सिंपल 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3 के बाद सारे 0 है ना, पहला नॉन जीरो कौन सा आया? 3 आया, तो पॉइंट की जगह यही है 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। पॉइंट यहीं पे नजर आ रहा है, यहां पर मौजूद है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट मूव हो रहा है 9 डिजिट, तो दैट मीन्स कि वहां से इधर आया तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव, माइनस के साथ। ये एक फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फ्रैक्शन है क्या है क्या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भी उसको फ्रैक्शन में लिख देना है इक्वल टू करके। ऊपर वाला
27500, कहीं पॉइंट है नहीं, पॉइंट होना कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट कहीं पर भी नहीं है तो आप उसको कहाँ से आखिर में कंसिडर करके उसको वहाँ से मूव कराएंगे, 1 डिजिट 2 3 एंड 4 एंड 5, तो 10 की पावर 5। नीचे वाला उसको नीचे ही राइट कर देंगे, 0.0025 है पॉइंट की असल जगह, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो, पहला डिजिट वो जो जीरो ना हो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 2 जीरो नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट की असल जगह है, यानी कि 2.5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉइंट ऑलरेडी वहाँ पर दिया गया है तो वहाँ से आप मूव कर रहे हैं 1 2 3, तो -3 उसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा जी साइंटिफिक नोटेशन को, यानी कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में उसको एक्सप्रेस करने का ये मेथड है। अब अगली बात, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर ये साइंटिफिक में लिखे हुए हैं, आपने उसको किस में लेके जाना है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। इसके 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट, एक थोड़ा सा ये उसमें 1-2 स्टेप हम करते हैं। आपको मैं पहले जो है ना शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट डायरेक्ट हम उसको आंसर आगे लिखते हैं। जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है आपने उसमें बगैर डेसिमल के पॉइंट नहीं यूज करना, ऐसे ही जो नंबर लिखा वो लिख दो। जैसे यहां पे 6 है तो ये 6 आ गया, ये क्या आ गया, 6 आ गया। यहां पे क्या है 5.06, तो आपने इसको क्या लिखना है 506, पॉइंट खत्म कर दें। 9.018 आप यहां लिखेंगे 9018, पॉइंट खत्म कर दें। 7865 पॉइंट के साथ है, आप यहां पे लिख दें 7865, ऐसे। मतलब यूं मैंने आपको बता रहा हूं कि जो यहां पर डेसिमल पॉइंट लगे हैं वो पॉइंट खत्म कर दें, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। आगे चलो जी, अब क्या करें। अब जी मुझे ये बताएं कि यहां पर इन सब का अगर मैं पूछूं कि पॉइंट कहां है, तो इन सब के आखिर में पॉइंट है, ऐसे ही है ना, इन सब के आखिर में पॉइंट मौजूद है ऑलरेडी, यानी कि जिसका पॉइंट आप नहीं लिखते दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि उसका पॉइंट आखिर में है। अब अगली बात, अब ये देखें कि यहाँ पे 10 की पावर -4 है। -4 का मतलब कि वो कहाँ पे जा रहा है, -4 का मतलब कहाँ जा रहा है कि इसके जो डेसिमल का जो पॉइंट है वो हमारी उल्टी साइड पर है, वो हमारी लेफ्ट साइड पे है, यानी कि पॉइंट इधर है, तो ये एक डिजिट यही हो गया। अगला एक और डिजिट आएगा, वहाँ 0 होना आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, एक और डिजिट फिर 0, एक और डिजिट फिर 0, कुल कितने, हमने 4 तक जाने, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और उसके साथ यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे और ये आपका आंसर है। इसका एक तरीका और भी है, यानी कि इसको हम अगर सॉल्व करें तो 10 की पावर -4 के साथ उसको हल कर दें। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 का मतलब क्या है कि 10 जो यहाँ पर मौजूद है उसमें पॉइंट जो है वो -4 यानी कि 4 डिजिट उल्टी साइड पर है, तो यानी कि एक तो ये है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर पॉइंट, यानी कि 10 की पावर -4 को लिख दिया, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 ऐसे होता है। ठीक हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0006, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, 506 की पावर 10 की पावर 10, तो पहला काम हमने क्या किया, पॉइंट की जगह पॉइंट को खत्म करके लिख दिया यहां पर। लेकिन याद ये रखना है कि पॉइंट यहां पर क्वेश्चन में दिया गया था। अब 10 की पावर 10 मतलब 10 उसके बाद डेसिमल पॉइंट ने 10 डिजिट मूव करने हैं, जितनी पावर है ना उतनी डेसिमल ने मूव करना है। जैसे यहां पर जितने हम पावर लिखते हैं, पावर का मतलब क्या है, यहां पर 10 की पावर 7 का मतलब क्या था कि यहां पर मौजूद जो पॉइंट है वो 7 डिजिट मूव हुआ है, तो यहां पे 7 आया है। तो यहां पर अगर 10 की पावर 10 है तो दैट मीन्स क्या है कि वो ऐसा नंबर था जिसमें 10 डेसिमल जो है वो 10 डिजिट मूव हुआ है। तो अब हमने 10 डिजिट आगे लेके जाना है उसको, तो ये यहां पर तो ऑलरेडी था, तो ये 1 डिजिट, ये 2, ये 3 नहीं है तो 0 लगा दो, 4 5 6 7 8 9
10। अब यहां पर पॉइंट नहीं होना चाहिए आंसर में, तो ये ऊपर आप इसको मिटा दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका सिंपल तरीका दूसरा जो मेथड है 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, मतलब 10 के आगे 10 0, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो वही आ जाएगा आपके पास 506 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो आ जाएंगे, क्योंकि जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले भी तो डेसिमल 2 डिजिट ये भी मूव करेगा, तो यहाँ से 2 0 कट जाएंगे, बाकी 8 0 आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, तो 9018 आपने पॉइंट के बगैर उसको यहाँ पर राइट कर दिया, पॉइंट के बगैर आपने उसको यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये आपके जहन में हो कि पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 10 की पावर -6 का मतलब क्या है कि उल्टी साइड पर डैश पॉइंट जो है 6 डिजिट मूव करेगा, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो ये 1 डिजिट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो यानी कि इतने यहाँ पर आपके जीरोज आने चाहिए मजीद, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, तो अब 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि पॉइंट जहाँ पर है वो राइट साइड पर मूव कर रहा है, कितने डिजिट, 8 डिजिट, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ, यहाँ पर मौजूद है, इधर जो सवाल में है, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं लिखना। अब वहाँ से आगे कितना मूव करना है, 8 डिजिट, तो जहाँ पर पॉइंट मौजूद है वहाँ से मूव होगा ना, यानी कि 1 डिजिट ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो यहाँ पर आपने उतनी ही जीरोज यहाँ पर लगा देनी है, यहाँ पर आपका पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपका आंसर है। तो ये बेटा जी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में और ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका है। और जो ये यूनिट जो आप पढ़ रहे हैं ये लोगार्थम का यूनिट है, लॉग का जो है ये यूनिट है। लॉग कहते किसे, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी डिविजन्स जिसको हमें करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे, उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम लोगार्थम कहते हैं। अब इस लोगार्थम के इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो बंदा था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ लोगार्थम की हेडिंग देकर आपने राइट करना है इसको होमवर्क में भी, तो या आपने इसको याद करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लोगार्थम क्या है कि अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स का आइडिया देने वाला एक मुसलमान साइंसदान अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी थे। उसके बाद इन 17th सेंचुरी 17वीं सदी में जोहन नेपियर, एक साइंसदान का नाम है जोहन नेपियर, उसने क्या किया, उसने प्रिपेयर्ड अ लॉग टेबल विद द हेल्प ऑफ बेस ई। उसने जोहन नेपियर ने 17वीं सेंचुरी में लॉग टेबल बनाई। उसने क्या किया, लॉग का आइडिया दिया, सॉरी यहाँ मैट्रिक्स से लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे लॉग है, फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लोगार्थम। जो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी हैं उन्होंने सबसे पहले लॉग का आइडिया दिया, फिर उसकी टेबल बनी। टेबल किसने बनाई, जोहन नेपियर ने, जिसने बेस ई रखी, आगे बेस ई डिस्कस होगा। उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स, उसने भी लॉग की टेबल बनाई लेकिन बेस 10 के साथ। और आखिर में जोबस्ट बर्गी एक साइंटिस्ट है, उसने भी लॉग की टेबल बनाई लेकिन वो एंटी लॉग की टेबल बनाई। ये इंट्रोडक्शन है टोटल इसकी। सबसे पहले कौन है, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, अ मुस्लिम साइंटिस्ट फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लोगार्थम। और इन 17th सेंचुरी जोहन नेपियर प्रिपेयर द लॉग टेबल विद बेस ई, देन प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स prepared the log table with base 10 and Jobst Burgi prepared the anti-log table in 1620। ये आपका इंट्रोडक्शन के अंदर आपने इतनी बातें लिखनी है। और जो लोगार्थम बेस ई के साथ होता है वो नेचुरल लोगार्थम होता है, और जो बेस 10 के साथ होता है उसको कॉमन लोगार्थम कहते हैं।
ये दो डेफिनेशन आप राइट कर लेंगे। कॉमन लोगार्थम कौन सी है? दी लोगार्थम विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लोगार्थम, और दी लोगार्थम विद बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लोगार्थम। तो बेटा जी ये आज का आपका टॉपिक था, ये आज आपका जो है लेसन था, आज का लेक्चर था। उम्मीद ये है कि आप डेली का वर्क डेली कर रहे होंगे। ये आपकी 3 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व्ड हो चुकी है, और नेक्स्ट में आपने एक इंट्रोडक्शन और 2 डेफिनेशंस भी प्रॉपर तरीके से आप रजिस्टर बनाएं, उसको डेली वाइज उसको सॉल्व करें, और अगली जो डेफिनेशन जो आपको दी जाती हैं उसको भी बाकायदा तौर पर आप हल करें। बाकी ये चीज़ें बुक्स के अंदर भी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा जी। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।